बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट ने उनकी वापसी की अफवाहों से हवा निकाल दी। लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक कुलसूम बीबी के इंतकाल के बाद नवाज शरीफ जहनी दबाव का शिकार हैं। कैद तन्हाई जानलेवा भी हो सकती है। इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो हालत बिगड़ सकती है, ऐसी हालत में सफर न किया जाए। रिपोर्ट अमरीकी डॉक्टर फयाज शाल ने तैयार की है। अरशद अली मजीद बताएंगे। मर्ज बढ़ता गया, जूजू दवा की। मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान में तबीयत हुई खराब तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तानी डॉक्टर छोड़कर इलाज कराने पहुंचे लंदन। वक्त गुजरता गया और लाहौर हाई कोर्ट में लंदन के डॉक्टर डेविड लॉरेंस मियां नवाज शरीफ का अहवाल बताते रहे। इस बार नई रिपोर्ट में आया नया मोड़। मियां साहब शायद लंदन के डॉक्टर से भी मुतमईन नहीं। नवाज शरीफ की रिपोर्ट अमरीकी डॉक्टर फयाज शाल ने तैयार की। वकील अमजद परवेज की वसातत से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट का खुलासा, वही 5 लफ्ज। नवाज शरीफ सफर ना करें। रिपोर्ट में कहा गया है कुलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ज्यादा जहनी दबाव में हैं। अगर इलाज करवाए बगैर वो पाकिस्तान वापस चले गए और उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया तो उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। एयरपोर्ट्स और पब्लिक मुकामात पर कोरोना के खदशात ज्यादा हैं। जब तक नवाज शरीफ की कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं हो जाती वो इलाजगाह के करीब ही रहें, यानी लंदन में। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। जाली रिपोर्टों से अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। वजीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं अमेरिका में रहने वाला डॉक्टर बता रहा है कि नवाज शरीफ जहनी दबाव में है। उम्मीद है कि अदालत ऐसी रिपोर्ट का नोटिस लेगी। नवाज शरीफ की बहुत ही एक दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा कराई गई है। जिस तरह से ये रिपोर्ट लिखी गई है उसमें सिर्फ यही कमी है कि उन्हें हाइट वॉक के अलावा कहीं पे जो है वो वॉक भी नहीं करनी चाहिए, उससे उनके स्ट्रेस में इजाफा होगा। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं। नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें। मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका न सिर्फ ये कि पिछले जिस तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी, बल्कि जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। तो फवाद चौधरी इसे दिलचस्प कह रहे हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने इसे क्या नाम दिया, हम वो भी बताएं आपको। उन्होंने कहा भारतीय निजात डॉक्टर ने लैब रिपोर्ट्स नहीं प्रेम पत्र भेजा है। शायद ये लिखना भूल गए कि नवाज शरीफ को खुश रखने के लिए 2/3 अक्सरियत देकर वजीर आजम बना दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने तंज भरे ट्वीट में लिखा, सेहत कार्ड से दिल की तमाम बीमारियों का इलाज मुमकिन है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है, वो ऐसी बीमारी है जो अमूमन सिर्फ औरतों को होती है। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट में ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का जिक्र। सवालात उठने लगे हैं। मौलिज के मुताबिक बड़े मियां साहब दिल के मरीज हैं। उन्हें वतन जाकर कैद तन्हाई में रहना पड़ा तो तिब्बी इस्तिलाह में उनका दिल टूट सकता है। रिपोर्ट पर वजीर आला पंजाब ने तंजिया ट्वीट कर डाला। लिखा, सेहत कार्ड से तमाम बीमारियों का इलाज मुमकिन है। शहबाज गिल कहते हैं लैब की रिपोर्ट नहीं, फरमाइशों का अंबार आया है। रिपोर्ट तो नहीं है, एक प्रेम पत्र है जो खत लिखा है उनके एक चाहने वाले ने। अच्छा। एक हिंदुस्तानी निजात डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि उनका दिल टूटा हुआ है, जेल में गए तो दिल और टूट जाएगा। कल ये भी लिखना था कि उन्हें फौरी तौर पर उनके दिल को खुश रखने के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए, 2/3 अक्सरियत भी फौरन दिलवा दी जाए। लीगी रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह ने लैब रिपोर्ट्स जमा न कराने पर अजीब मंतक पेश कर दी। हम लैब रिपोर्ट दे देते, वो कहते हैं नहीं जी आपने फलाना प्रोसीजर क्यों नहीं कराया। जो पंजाब में डॉक्टरों का बोर्ड है जो आज भी इस बात पे कायम है कि जो भी रिपोर्ट बनाई गई थी बिल्कुल दुरुस्त थी, वो उनकी बात नहीं मानी जा रही। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कह रहा है कि उसके सामने कोई ऐसी बात नहीं आई। वो इनकी हुकूमत का नुमाइंदा है। इससे पहले अपने ट्वीट में शहबाज गिल ने लिखा कि नवाज शरीफ की फिल्मी रिपोर्ट देने वाले अमरीकी मुआलिज दौरान परवाज भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा से लड़ाई भी कर चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को उनका सवाबदीदी इख्तियार करार दिया। कहते हैं पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। इमरान खान बताएं कि उन्होंने नैब और FIA को मुख्तलिफ इदारों में करप्शन के बारे में कितने खत लिखे।
नवाज साहब इलाज करवा कर वापस आ जाएंगे। इस साल आए, अगले साल आए, ये डॉक्टरों का और उनका फैसला। ये तमाशा सियासत को तोड़ने मरोड़ने का ये नैब ने करना है, क्योंकि चेयरमैन नैब डेली बेसिस पे लगा हुआ है, उसने अपनी नौकरी बरकरार रखनी है। क्या ये हुकूमत के वजीर और नैब के चेयरमैन बताएंगे कि जब ये हुकूमत में आए थे तो 117 नंबर पर दुनिया में पाकिस्तान था, आज 140 नंबर पे है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया, कहा नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त, इस पर वो खासे बरहम है। कहा चोर और लंदन भागे हुए शख्स के लिए कहा जा रहा है कि उसे एक और मौका दिया जाए। अगर हुकूमत नाअहल है तो दुनिया में टॉप 3 में कैसे आ गई? एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भागा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आगे फिर से वो मैच खेले, तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? हमारे जो पिछले 2 सरबराह गुजरे हैं पिछले 10 साल में, इनके ऊपर बीबीसी की दोनों डॉक्यूमेंट्री बनी थी, दोनों सरबराहों के ऊपर, लेकिन वो बनी थी कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान का पैसा चोरी किया। और अब तो खैर एक गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक और चीज आने लगी है कि मकसूद चपड़ासी के पास 4 अरब रुपया उसके बैंक अकाउंट में कैसे आ गया। इस मुल्क की तारीख में कभी इतना पैसा अवाम के ऊपर किसी ने खर्च किया ही नहीं है। 400 अरब रुपया पंजाब खर्च कर रही है हेल्थ कार्ड पे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि लंबे लंबे धरनों और कौमी इदारों पर हमलों के बजाय पार्लियामेंट में सियासत करें। सेम पेज का जिक्र होता है। हमारा मुतालबा है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। हमारा मुतालबा एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। लाहौर में ब्यूरो चीफ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सिर्फ मुझे पता है कि यूसुफ रजा गिलानी को किसने वोट दिया। तफसीलात जानेंगे। समा लाहौर के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नईम हनीफ साहब, बड़ी बैठक थी, बड़ी मुलाकात थी, क्या क्या कुछ इस बारे में कहा गया, बताया गया? जी बिल्कुल, बड़ी अहम डिस्कशन रही आज। उनके साथ एक गैर रस्मी गुफ्तगू थी। उन्होंने ये कहा कि लंबे लंबे धरने देने की बजाय कौमी इदारों पर हमले करने की बजाय पार्लियामेंट में सियासत करेंगे। अगर हमने इस हुकूमत को निकालना है तो आइन के तहत अदम एतमाद लेकर आएंगे। और उनका ये भी कहना था कि हमें हर इलेक्शन में उनका डट कर मुकाबला करना है। पहले भी कहा था वजीर आजम हाउस का घेराव नहीं करेंगे, ना ही पार्लियामेंट पर हमले करेंगे और ना ही इस तरह की किसी एक्टिविटी के साथ हुकूमत का खात्मा हम चाहते हैं। हम बिल्कुल आईनी तरीके से जो है वो इस हुकूमत को घर भेजेंगे। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट के सेम पेज का बड़ा जिक्र होता है। हमारा ये मुतालबा है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। हम बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लॉन्ग मार्च से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता है, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्कि पाकिस्तानी कौम को, और हर पार्टी के जो लोग हैं, हर पार्टी के जो कारकुन हैं, उनको इस मार्च से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता है। और हम मुकम्मल तैयारी के साथ इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इस हुकूमत के खात्मे तक इस तहरीक को पूरे जो है वो जोश और जज्बे के साथ जारी रखेंगे। नईम हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे अहम अदालती फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने का हुक्म दे दिया। सूबाई हुकूमत आइंदा बल्दियाती इदारे तहलील नहीं कर सकेगी। अदालत ने तमाम बल्दियाती कवानीन आइन से हम आहंग करने का हुक्म दे दिया। मकामी हुकूमतों को हक के मुताबिक फंड्स देना भी लाजमी होगा। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वाटर बोर्ड और दीगर अहम इदारे बल्दियाती इदारों के पास होंगे। चीफ जस्टिस ने MQM की पिटीशन पर फैसला अपनी मुद्दत के आखिरी रोज जारी किया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। MQM पाकिस्तान सिंध सरकार के खिलाफ कानूनी जंग में कामयाब। मेयर अपना होगा या पराया, लेकिन मुकम्मल बाइख्तियार होगा। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वाटर बोर्ड और दीगर अहम मुकामी महकमे बल्दियाती हुकूमत के पास होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने का बड़ा फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने अदालती कैरियर के आखिरी फैसले में कहा कि सिंध हुकूमत को बल्दियाती इदारे तहलील करने का कोई इख्तियार नहीं। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक 74 और 75 कलअदम करार दी जाती हैं।
फैसले में कहा गया है कि आइन के तहत बल्दियाती हुकूमतों के माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। सूबाई और मुकामी हुकूमतों के इख्तियारात में टकराव वाली शिकों में तब्दीली की जाए। सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने और उनके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रखने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। सूबाई हुकूमत बल्दियाती इदारों के तहत आने वाला कोई नया मंसूबा मुकामी हुकूमतों की मुशावरत के बगैर शुरू नहीं कर सकती। फैसले में कहा गया कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट और KDA कवानीन को आइन के मुताबिक ढाला जाए। मलीर, लियारी, हैदराबाद, सेवन, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी और वाटर बोर्ड के कवानीन में भी जरूरी तरामीम की जाएं। बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए MQM ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला MQM की जानिब से अवाम को तोहफा है। सिंध हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाए, अवाम को सड़कों पर आने के लिए मजबूर न करे। आज के फैसले ने 2013 के अवाम दुश्मन आइन से मुतसादिल हुक्मरानों की ख्वाहिश के मुताबिक एक्यूमुलेशन ऑफ पावर और सिंध के शहरी इलाकों बल्कि पूरे सिंध के आम लोगों को गुलाम बनाने का जो नुस्खा था उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। 2021-22 की तरमीम अदालतों ने आज उसको खत्म करके जहन्नम मिसाल किया है। अब इस शहर में और सिंध के तमाम शहरों में भी जो भी मेयर आएगा हमारा उसके लिए तोहफा है, चाहे किसी भी जमात का। सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसमें फौरी तौर पर फैसला किया जाए। अदालतों ने फैसला कर दिया है, रोड पे आने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौम को मजबूर मत कीजिए। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वज़ीर आला सिंध बल्दियाती कानून से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं। कहा, इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को दें तो बाकी घर बैठ जाएं। चीफ जस्टिस के एहतराम की बात तो की, मगर तनकीद में ये भी कह गए कि आज जस्टिस गुलजार का आखिरी दिन है तो उन्होंने ऐसा हुक्म दिया। बोले, ज़रूरत पड़ी तो नजरसानी की अपील की जाएगी। आखिरी दिन में ये वही बात है कि मुझे पता है कि जी मैंने मेरा टर्म जो है वो एंड होगा 2023 और उसके आखिरी दिन में मैं ऐसे इक़ामात करके जाऊँ जिसके फार रीचिंग इफेक्ट, लेकिन वो बाइख्तियार है, उनको बिल्कुल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि 140A के हम आंगी की जाए। हम बिल्कुल मनोवन तैयार हैं। हमारा ख्याल है कि हमने 140A की पूरी पासदारी की है, हमने एम्पावर किया है। लेकिन ये समझना कि प्राइम मिनिस्टर के पावर, कौमी असेंबली के पावर, सूबाई असेंबली के पावर, चीफ मिनिस्टर के पावर, सूबाई काबीना के पावर, फेडरल काबीना के पावर लोकल काउंसिल्स को दिए जाए तो बाकी सारे घर बैठ जाए। कहीं पे हमें समझ आएगी कि ये गैर मुनासिब है जजमेंट, तो हमारे पास रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है, हम रिव्यू में भी जा सकते हैं। सिंध के बल्दियाती कानून को आइन के आर्टिकल 140A से हम आहंग किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को बड़ा हुक्म दे दिया। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहार ने फैसले को सराहा। कहा, सिंध हुकूमत ने आइन को सबूताज करने की कोशिश की। अदालती फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो वजीर आला समेत पूरी सिंध हुकूमत फारिग होगी। बल्दियाती कवानीन को आइन के आर्टिकल 140A से हम आहंग किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत को हुक्म। आर्टिकल 140A कहता है कि इख्तियारात मुकामी हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएं, मगर सिंध हुकूमत ने 2013 के बल्दियाती कानून में दो मुतनाज़ा शिकें 74 और 75 शामिल की, जिसके तहत सूबाई हुकूमत किसी भी बल्दियाती इदारे को तहलील कर सकती थी। इसके तमाम इदारे खुद चला सकती थी। अब ये फैसला है, ये डायरेक्शन है, ये आपको करना है, हर हाल में करना है। आप रिव्यू में जाना चाहते हैं, बेशक आपका हक है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये पूरी सिंध हुकूमत पे न सिर्फ कंटेम्प्ट है वज़ीर आला और वजीरों के साथ, ये पूरी हुकूमत फारिग हो जाएगी अगर ये नहीं करेंगे। ख्वाजा इजहार का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिंध के अवाम की कामयाबी है। मुल्तान व मुकाबला मुल्तान, खबर की तफसील थोड़ी सी देर में। बड़े फैसले की समय ने बड़ी कवरेज की, खुसूसी ट्रांसमिशन हुई। ख्वाजा इजहार ने नईमुर रहमान को आज फिर मामू कह दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची बोले, शहर कायद की जंग उनकी जमात लड़ रही है, मामू तो MQM ने बनाया है। हलीम आदिल शेख ने अदालती फैसले को ठंडी हवा का झोंका करार दिया।
बल्दियाती इदारों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। समा की खुसूसी नशरियात में ख्वाजा इजहार के हाफिज नईम परवार मामू मामू कहकर बुलाते रहे। अरे मामू बात सुन लो। नहीं मामू बात सुने पहले। नहीं मामू, अरे जानू सुन तो लो। चंदा जानू चंदा कायद। नहीं मामू, नहीं मामू। अमीर जमात इस्लामी कराची बोले, अवाम को मामू तो MQM बनाती रही है, जो फैसला आया इस पर अमल दरामद होना चाहिए। जब तक धरने न दिए जाएं, एहतजाज न किया जाए, अदालतों से भी इंसाफ सामने नहीं आता। मैंने तो कहा मैं खुश हूँ और होना चाहिए अमल दरामद, लेकिन ऐसी डायरेक्टिव्स नहीं है कि जिसके नतीजे में आप 2013 को वो कलअदम कर देते। ख्वाजा इजहार ने कहा, मुखालिफिन से हमारी कामयाबी हज़म नहीं हो रही। आपके धरने हो गए ना, सुन लेना, लिपट गई ना बारात लोग। अब्दुल ने मेरे नहीं धरने चलते रहेंगे यार, अमल दरामद तो हम ही करवाएंगे। अरे जानू सुन तो लो चंदा, MQM क्या छोटी सी भी खुशी आ जाए ना, दूसरों की मातम शुरू हो जाता है। आप पकड़ के बैठे रहते हैं, MQM की दुम के साथ लटके रहते हैं। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा, MQM की पटिशन पर अवाम को बड़ा रिलीफ मिला। फैसला है, शाइंद है इस शहर कराची के लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। उधर कराची धरने पर बैठे PSP सरबरा मुस्तफ़ा कमाल बोले, कराची वाले अपने हक के लिए खड़े हो गए हैं, अब अदालतों से ऐसे ही फैसले आएंगे। पटिशनें तो कितने कितने सालों से पड़ी रहती थी और रही हैं, उसके फैसले नहीं हुए क्योंकि कराची के लोग खड़े हो गए हैं, क्योंकि आवाम खड़ी हो गई है। पहली दफ़ा लोग इसके ऊपर वोकल हो गए, तो मैं अब इसी तरह के फैसले आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज सेनेट में लगा गर्म हवाएं चली। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने यूसुफ रजा गिलानी को बिकाऊ कह दिया। बोले ये इतने मासूम क्यों थे कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश किया जाने का रात को पता चला। ये कैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए? I have already submitted my resignation to my party. Don't want to be the leader of the opposition. ये इतने बेखबर, इतने मासूम क्यों थे? पूरी कौम शशोपंज में है कि माजरा क्या है। सेनेटर दिलावर वो फरमाते हैं, मुझे बुलाकर खुद मौजूद नहीं, दूर दूर तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दिखाई नहीं दिए। हाय हाय जी जी, कितने परेशान हो रहे हैं। आंखों में लाओ ना यार, देखो आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। शुक्रिया करने आए हैं, आंख नहीं मिलाते। जनाब चेयरमैन, अगर मेरे देखने से इनको शर्म आए, मैं पर्दा कर लेता हूँ, मैं पर्दा कर लेता हूँ, मैं पर्दा कर लेता हूँ। मौजूदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए, वोटों को खरीद कर इनके साहबजादे की वीडियो पूरे मीडिया में चलती रही है। अक्सरियत नून की है और ये जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन जाते हैं। नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ और नून के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। मेरी पेशेंट कोई सुन ले, इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था, हाथी के दांत दिखाने के और है, चबाने के और है। आई एम वार्निंग यू मेंबर्स ऑफ द सेनेट, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर। आपको अपनी सफों में रजा रबानी जैसा मंजा हुआ पार्लियामेंटेरियन दिखाई नहीं देता, आपको अपनी सफों में शेरी रहमान साहिबा दिखाई नहीं दे रही। एक कॉम्प्रोमाइज, एक पिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। प्लीज पर्सनल ना जी, इस तरह ये एक्सपेंस कर दें जी। और फिर इस पर रद्द-ए-अमल भी आया। शाह महमूद कुरैशी ने गिरी हुई बातें की और पार्लियामेंट की तौहीन की। यूसुफ रजा गिलानी का वजीर खारजा को जवाब, कहा शाह साहब को मेरे सेनेटर बनने का गुस्सा आ जा रहा है या वो इस बात पर नाराज हैं कि पार्टी ने मेरा इस्तीफा कबूल नहीं किया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए, वोटों को खरीद कर। I could not expect from the foreign minister of the country to stoop so low at this level. मुल्तान के दो हैवीवेट्स सेनेट में आमने सामने। शाह महमूद कुरैशी गिलानी पर बरसे तो साबिक वजीर आजम चुप न रहे। कहा वजीर खारजा ने पार्लियामेंट की तौहीन की और गिरी हुई बातें की। उन्होंने जो बात की है वो एक फॉरेन मिनिस्टर के लेवल की कंटेम्प्ट किया पार्लियामेंट का और सेनेट का। बाकी जो बात होगी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। यूसुफ गिलानी ने सवाल उठाया कि शाह महमूद कुरैशी को किस बात का गुस्सा है। दावा किया कि वजीर खारजा ने मुल्क का इमेज खराब किया। मुल्क का इमेज खराब किया, सो लो और नो राइम और रीजन।
कोई मतलब है कि उनको गुस्सा मेरे सेनेटर बनने का आ जाए या लीडर ऑफ द अपोजिशन को ये ख्याल होगा शायद पार्टी मेरा एक्सेप्ट कर देगी, वो नहीं किया तो उस पर भी शायद वो नाराज होंगे। शाह साहब के इल्जामात पर यूसुफ रजा गिलानी ने उन्हें दुआ भी दे डाली। मेरी पेशेंट कोई सुन ले, इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था, ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे। दुआ दूंगा अल्लाह ताला उनको खबर दे। जिसको इस्तीफा देना होता है वो मुंह पर मारता है, इस्तीफा नहीं खेलता। सेनेट में कायदे एवाज डॉक्टर शहजाद वसीम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने पीडीएम क्यों छोड़ी, इनका आपस में ही इत्तेहाद नहीं। सर ये इस्तीफे की सियासत भी ना अब यहाँ पर दम तोड़ चुकी है। ये इस्तीफा खेलना, जिसने सर इससे पहले भी मरियम नवाज साहबा ने भी कहा था मेरे 3 दलेर जवान इस्तीफा देने जा रहे हैं, वो स्पीकर हाउस में पहुंचे और पता नहीं क्या बना, वो मिट्टी का ढेर हो गए। बात यह है कि जिसने इस्तीफा देना होता है वो इस्तीफा मुंह पे मारता है और घर चला जाता है। इस्तीफा की सियासत नहीं होती। हम नहीं चाहते, हमें एहतराम है लीडर ऑफ अपोजिशन का, हमें बिल्कुल हरगिज मैं उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता, उनकी ज़ात के मुतालिक मैं कोई बात नहीं करना चाहता, मगर जो नुकात इन्होंने उठाए हैं मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। आप खामखा तजर्बाकार आदमी हैं, क्यों स्पिन देते हैं खामखा सिचुएशन को? सामने नविश्ता दीवार है, पाकिस्तान के लोगों को आप इतना बेवकूफ़ समझते हैं, इंटेलिजेंशिया को, साफियों को, पार्लियामेंटेरियंस को, सियासतदानों को। आप क्या समझते हैं कि जो आप राम कहानी सुनाएंगे वो सुन लेंगे? ये डॉट्स कनेक्ट करने से तस्वीर बनती है और वो तस्वीर बड़ी भयानक है जो आपको नजर आ रही है। इसको देखकर तो मुझे अभी से पसीने आना शुरू हो गए। कैसे पार करूंगा इसे? ये खेल नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। भड़कते शोलों से आवाम तप रहे थे, पक रहे थे। हर माह 1 से 30 तक बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, मगर जनवरी में तो हद ही हो गई। पेट्रोल, डीजल, बिजली, किराए, खाने का तेल, इन सब ने मिलकर आग के शोले 13% तक पहुंचा दिए। जिस हालत में मैं और आप हैं, क्या खास सेहत, तालीम और तफरीह का ख्याल दिल में लाएं? मगर मेरे भाई वो भी बहुत महंगी हो चुकी है। हमें तो गोश्त, आटे और दाल के लाले पड़े हुए हैं, और कहीं अगर आना जाना हो तो वो भी जेब पर भारी है। लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तेल के शोले, बिजली के झटके महीने की अगली खाइयों में भी हमें मिलने वाले हैं, और महंगाई का लावा यही 13% तक रहेगा। अरे भाई मेरे पाँव जल रहे हैं, भागो यहाँ से। ऐसी आग लगी है। अहम खबर है, यूटिलिटी स्टोर्स पर 240 अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल 75 रुपए फी लीटर, जबकि घी 66 रुपए फी किलो तक महंगा हो गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, रेट्स तो बहुत हाई हैं। देखिए, यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का ये कहना है कि जो आम मार्केट है उसमें ब्रांडेड अशिया की कीमतें चूंकि बढ़ चुकी हैं, तो इसलिए हमें मजबूरन बढ़ाना पड़ रही है। 240 ऐसे आइटम हैं जो कि ब्रांडेड हैं, उनकी कीमतों में इजाफा किया गया है। दालें चूंकि इम्पोर्ट होती हैं, 14 से 80 रुपए फी केजी इजाफा किया गया है। उसमें दाल मसूर भी है, सफ़ेद चना है, और क्योंकि ये डॉलर रेट भी महंगा हुआ है, और साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा किया गया है। जैसे जो घी और कुकिंग ऑयल है उसमें उसकी कीमत बढ़ाई गई है, और जो सफ़ेद चना है उसकी कीमत बढ़ाई गई है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो इसमें जो बाकी आइटम्स हैं वो सब्सिडी बरकरार रहेगी। आटा है, जैसे चावल है, घी है, जो रूटीन के आइटम है उस पर 23 अरब की सालाना सब्सिडी है, वो रहेगी। ठीक है, इस हवाले से शकील आप हमें आगाह कर रहे हैं, साथ ही मौजूद रहिएगा। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम हमारे साथ हैं। मुजम्मिल असलम साहब, एक यूटिलिटी स्टोर ही तो है जो महंगाई में पिसते आवाम के लिए एक सहारा है, यहाँ भी महंगाई का तूफान क्यों? क्या हुकूमत ने सब्सिडी वापस ले ली? नहीं, आपके लिए इसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।
पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यूटिलिटी स्टोर्स में 5 चीजों पे सब्सिडी मिलती थी आज तक, और अभी भी मिल रही है, अगर कल भी जाएंगे आप। वो है आटा, घी, चावल, चीनी और दालें। ठीक है, अब जो है जो यूटिलिटी स्टोर, जो अभी आप लोग की रिपोर्ट भी बता रही है कि दालों की कीमत काफी उन्होंने 50 रुपए से 80 रुपए के दरमियान बढ़ा दी। ये जो थी, ये पिछले साल की दालों का रेट था। पिछले चंद महीने से यूटिलिटी स्टोर में दालों की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। यूटिलिटी स्टोर जो है दालें जो है आलमी मार्केट से खरीदते हैं पेपरा के रूल के हिसाब से, और फिर उसके जो कीमतें आती है मार्केट की कीमत के हिसाब से यूटिलिटी स्टोर में दालें मिलती है। अब खुशखबरी की तरफ में आ जाता हूँ। हुकूमत ने एक टारगेटेड सब्सिडी शुरू कर दी है, जिसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। आने वाले दिनों में किसी दिन भी ये शुरू हो जाएगी। उसमें ये होगा कि कोई भी शख्स अगर दाल खरीदनी यूटिलिटी स्टोर से आज लेता है तो उसको 15 रुपए किलो उसकी सब्सिडी मिलती है। उसमें जो है 55 रुपए किलो दाल में मिलेगी। आटे के जो थैला है उससे 400 रुपए जो है थैले के पीछे मिलेगी, और घी जो है 1 किलो के पीछे 105 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मैं और आप यूटिलिटी स्टोर गए तो मुझे और आपको मिल जाएगी। वो जिसका जो 13 करोड़ लोग और 2 करोड़ खानदान जिसका एहसास राशन में नाम होगा, वो वहाँ जाएगा और उसको ये सब्सिडी मिलेगी। सर, बाकियों के लिए क्या सोचा है आपने, जो इस राशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो बाकी लोग, मिडिल क्लास हो गई, दीगर तबके हो गए, सर उसके लिए क्या सोचा हुआ है? वहाँ कुछ सब्सिडी में आपने कुछ रद्दो बदल किया है, वहाँ कुछ सहूलत है, या वहाँ पर महंगा मिलेगा सब कुछ? सर वो भी बता दें। नहीं, 23 करोड़ में से 13 करोड़ लोग जो है मुस्तफीद होंगे इससे। बाकी 10 करोड़ लोग जो हैं वो, उनको क्यों सब्सिडी मिले? अगर उनकी आमदनी सही है तो हुकूमत उनको क्यों दे? उनसे तो उनकी आमदनी पर उल्टा टैक्स लेना बनता है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। मुजम्मिल साहब, तर्जुमान वज़ारत ख़जाना। आप कह रहे थे कि महंगाई तो है लेकिन साथ में सब्सिडी भी दी और पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा आवाम को दिया आपने। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तानी मईशत के छठे जायजे की मंजूरी का इम्कान है। कर्ज प्रोग्राम बहाल होने पर पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिल सकेगी। अप्रैल 2021 से तातुल के शिकार कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए पेश की शराइत में बिजली टैरिफ और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा शामिल था। IMF ने मिनी बजट के जरिए मुख्तलिफ शोबों को हासिल 343 अरब की टैक्स छूट वापस लेने का भी कहा था। हुकूमत स्टेट बैंक तरमीमी बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी भी ले चुकी है। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ने समा से गुफ्तगू में कहा, पेश की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट IMF स्टाफ और वजारत खजाना के हुक्काम ने मिलकर तैयार की है। हुकूमत से एक पेज का सवाल करने वाली नून लीग आज अदालत में कई पेजेस पर नजर आई। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में नून लीग के वकील ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ को 7 रोज से कोरोना है, जबकि अता तारड़ कौम को ये खबर 14 रोज पहले ही दे चुके हैं। अदालत के बाहर कारकुनान का अपना एक अलग पेज नजर आया। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट। तस्वीर का दूसरा रुख। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में मुअज़्ज़ज़ जज ने पूछा कि शहबाज शरीफ कब कोरोना में मुब्तला हुए। नून लीग के करीबी वकील ने कहा 7 रोज, कल दोबारा टेस्ट है। तस्वीर का पहला रुख। तस्वीर का ये रुख 19 जनवरी को सामने आ चुका था। अता तारड़ ने कौम को ये अफसोसनाक खबर सुनाई कि शहबाज शरीफ दोबारा कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं, लेकिन ये तो 7 रोज नहीं बनते। 19 से 31 तक 13 रोज और आज एक और रोज। अदालत ने तो शहबाज शरीफ की बीमारी की वजह से 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली और जमानत में 10 फरवरी तक तोसी भी दे दी। अदालत में अता तारड़ और नून लीगी वकील एक पेज पर नहीं थे तो बाहर नून लीगी कारकुन भी एक पेज पर नजर न आए, बल्कि एक दूसरे का पेज फाड़ते हुए दिखाई दिए। कैमरामैन हावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत पर तनकीद की, कहा हुक्मरान कौम के नुमाइंदा नहीं, इसीलिए दुनिया भी इनसे ताउन के लिए तैयार नहीं। CPEC का मंसूबा रोक दिया गया है। 70 साल की दोस्ती को लात मारकर चीन के एतमाद को ठेस पहुंचाई गई। इन हुक्मरानों को मुल्क हवाले किया, इन्ना अहल्लो धांधली के जरिए मुल्क हवाले किया। ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये कौम के नुमाइंदे नहीं है, और इसीलिए दुनिया इनके साथ ताउन नहीं कर रही कि वो भी इनको पाकिस्तानी अवाम का नुमाइंदा नहीं समझते।
सिपेक का मंसूबा रोक दिया गया। 70 साल चीन की दोस्ती को लात मारी और एक बाएतमाद दोस्त के एतमाद को खत्म किया। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट पर साथी जजेस और अटॉर्नी जनरल का जस्टिस गुलजार अहमद को खराज तहसीन। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में फैसले पर तनकीद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की रिटायरमेंट पर उनके एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद हुआ। नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा, गुर्बत, बेरोजगारी और आबादी में इजाफे के मसाइल हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना होगा। जहाँ भी जरूरत होगी अदालत अपना किरदार अदा करेगी। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया गया। कहा, जजेस की जात पर तनकीद गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी है। बार जजेस पर तनकीद के खिलाफ अपना किरदार अदा करे, इससे पहले की अदालत कार्रवाई करे। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बार और बेंच में ऐसी शख्सियात मौजूद थीं जिन्होंने ताकत के आगे हथियार नहीं डाले। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि आइन तोड़ने वाला सजा पाकर भाग जाएगा। ये भी कहा कि 2007 में अदलिया मुत्तहिद होती तो इससे कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इदारा अंदर से ही तकसीम हो तो अवामी हिमायत नहीं मिल सकती। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, उन्होंने बगैर किसी खौफ और दबाव के बतौर चीफ जस्टिस अपना फर्ज अदा किया। जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती को तारीखी इकदाम करार दिया। फरैज की अंजामदही में मुआवनत पर साथी जजेस और अमले का शुक्रिया अदा किया। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। अभी आपको आगाह करें, हवाबाजी के आलमी इदारे एआटा ने PIA को सफ़े अव्वल की एयरलाइन बनाने का नुस्खा तैयार कर लिया है। तो क्या है वो नुस्खा, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान, बताइए। जी देखिए, ये बिजनेस प्लान की तफसीलात समय को मसूल हो गई है, जिसके मुताबिक इसका बुनियादी नुक्ता जो है वो ये है कि इसके ऊपर 20 साल में जो इसकी बैलेंस शीट पे खसारा चढ़ गया 460 अरब रुपए का, इसका बंदोबस्त हुकूमत करे। उसके बाद आगे PIA अपने माली वसाइल से जो है मैनेज कर लेगी। इसके साथ साथ ये कहा गया है इस प्लान में कि PIA प्राइवेट मैनेजमेंट रूल्स के तहत चलाई जाए और इसमें जो है सियासी असर और रसूख जो इस्तेमाल होता है, इंटरफेयर किया जाता है, ये ना हो। तीसरे इसकी बहुत अहम बात ये है कि इसमें ये बताया गया है कि नए रूट्स शामिल प्रवास चलाएगी PIA। 20 नए तैयारे 5 साल में शामिल करेगी। इसकी तादाद 49 तक पहुंचाई जाएगी तैयारों की। UK और UAE गल्फ के साथ साथ कुछ नए हैं, जैसे बाकू, हांगकांग, इस्तांबुल, कोयत, तेहरान, उरमची और सिंगापुर। इन रूट्स पर फ्लाइट चलाएगी PIA और अपनी मुसाफिरों की तादाद 52 लाख से बढ़ाकर 90 लाख करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने आगाह किया। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।